धनपुर गांव के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह मोहन अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी कटोरियां। दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही आते थे। दोपहर की तेज धूप थी। पीपल के पेड़ की छाया भी जैसे थक चुकी थी। मोहन अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा था। दाल ठंडी हो रही थी, चावल सूखने लगे थे और ग्राहक आज फिर गिनती के ही आए थे। अरे मोहन, आज भी बस यही दाल चावल? कुछ नया करने का मन नहीं करता क्या? मन तो करता है भैया, पर जो आता है वही बेच रहे हैं। नया करने के लिए हिम्मत और पैसा दोनों चाहिए। लेकिन रोज रोज यही खाओ तो आदमी भी ऊब जाता है भाई। वैसे सच बताना, इससे घर कैसे चलता है? क्या बताऊं भैया, सुबह से शाम तक धूप में बैठता हूँ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी निकलती है। कभी कभी तो सोचता हूँ आज चूल्हा जलेगा भी या नहीं। मोहन की आंखें झुकी हुई थीं। शब्द कम थे, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। और वो पुराना कर्ज, सुना है अभी तक उतरा नहीं? हाँ भैया, कर्ज तो जैसे साया बन गया है। कमाओ तो पहले उसी को चुकाओ, अपने लिए कुछ बचे तब ना। यार मोहन, इस तरह तो जिंदगी निकल जाएगी। दाल चावल बेचकर कोई आगे बढ़ा है क्या? कुछ नया सोचो दोस्त। सही कह रहे हो, पर खेत नहीं है, दुकान खोलने के पैसे नहीं और कुछ और बनाना आता नहीं। जो किस्मत ने दिया उसी में गुजारा कर रहे हैं। ग्राहक की हर बात मोहन के दिल में एक एक करके तीर की तरह लग रही थी। देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है ना, तो डर छोड़ना पड़ेगा। लोग अब नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ अलग करेगा तभी लोग रुकेंगे। अलग? लेकिन क्या? बस यही सोचता रह। जब जवाब मिल जाए तो समझ लेना वक्त बदलने वाला है। ग्राहक चला गया, लेकिन उसके शब्द मोहन के मन में तूफान छोड़ गए। मोहन ठेले के पास खड़ा रह गया, खाली सड़क को देखते हुए और पहली बार दाल चावल से आगे कुछ और सोचते हुए। ग्राहक के जाने के बाद भी मोहन अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी सड़क के उस सिरे से एक महिला अपनी छोटे बेटे का हाथ थामे ठेले की ओर बढ़ती दिखाई दी। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं, आज बहुत भूख लगी होगी। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं खाना। तो फिर क्या खाएगा बेटा? यही तो मिलता है यहाँ। मुझे बिरयानी खानी है। आज स्कूल में दोस्त लाया था, बहुत स्वादिष्ट थी। बिरयानी शब्द मोहन के कानों में जैसे घंटी बनकर बज उठा। अरे बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। लेकिन माँ, सब खाते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता? माँ कुछ पल चुप रही। उसकी खामोशी में गरीबी की मजबूरी साफ झलक रही थी। चल बेटा, आज घर चलकर ही कुछ बना लेंगे। ठीक है माँ। माँ बेटा ठेले से दूर चले गए। बच्चे के कदम भारी थे और माँ की आंखों में अनकही शर्म और दर्द। मोहन सब देख रहा था, एक एक पल, एक एक भाव। उसी पल मोहन के दिल में एक तेज सी चिंगारी जली। बिरयानी? लोग दाल चावल से ऊब चुके हैं। अगर मैं बिरयानी बनाऊं तो क्या लोग खाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये मोहन की बदलती किस्मत की पहली बस्तक थी। और यहीं से एक ठेले की कहानी एक सपने में बदलने लगी। रात अपने साथ सन्नाटा लेकर आई थी। दिन भर की थकान के बाद मोहन घर लौटा। उसके कपड़ों में धूप की गर्मी थी और आंखों में अनगिनत सवाल। कच्चे घर के कोने में छोटी सी लालटेन जल रही थी। रसोई से दाल उबलने की धीमी आवाज आ रही थी। सीमा? हाँ जी, आ गए? आज कुछ देर हो गए। मोहन जमीन पर बैठ गया, कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्दों को समेट रहा हो। सीमा, आज ठेले पर एक बात सुनी। एक बच्चा अपनी माँ से बिरयानी मांग रहा था। सीमा ने चूल्हे की आंच धीमी कर दी। वो समझ गई ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। सीमा, अगर मैं ठेले पर दाल चावल की जगह मटन बिरयानी बेचूं तो? बिरयानी? इतना बड़ा फैसला अचानक? डर लग तो रहा है,
लेकिन यूं ही चलता रहा तो जिंदगी भी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन बिरयानी बनाएगा कौन मोहन? मुझे तो दाल चावल के अलावा कुछ खास आता नहीं। इरफान को आती है, होटल में काम करता है, मैं उससे सीख लूंगा। और अगर नहीं बिकी तो? मटन महंगा होता है, नुकसान हुआ तो? सीमा के सवालों में डर था पर भरोसा भी। नुकसान तो अभी भी हो रहा है सीमा, हर दिन हर महीने कम से कम एक बार कोशिश तो करूं। सच कहूँ, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन आपकी आंखों में आज अलग चमक है। अगर आपने ठान लिया है तो मैं आपके साथ हूँ। मोहन ने पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस किया। सीमा, अगर ये चल गया ना तो हमारे बच्चों को कभी खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। भगवान मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। आप सीख लीजिए बिरयानी बनाना। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। लालटेन की रोशनी में उसने सपनों की नई तस्वीर बनाई। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ उम्मीद ने भी जगह बना ली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से भी पहले मोहन की नींद खुल गई। रात भर आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, कुछ बदलने का। गांव की पगडंडी पर हल्की धुंध छाई थी, लेकिन मोहन के कदमों में आज थकान नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। कुछ देर बाद वो इरफान के छोटे से घर के सामने खड़ा था, दिल में नई उम्मीद के साथ। इरफान भाई, मैं हूँ मोहन। अरे मोहन, इतनी सुबह? आजा भाई, अंदर आजा। माफ करना इतनी सुबह आने के लिए, लेकिन दिल में बात अटकी हुई थी। बोल भाई, तेरे चेहरे से लग रहा है आज कोई बड़ा फैसला लेने आया है। मोहन ने एक पल चुप रहकर अपने शब्दों को हिम्मत दी। इरफान भाई, मेरी हालत तो तू जानता ही है। दाल चावल बेच बेच कर जिंदगी बस चल रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है और आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा है। हाँ भाई, तेरा संघर्ष मैंने देखा है। बोल, क्या मदद चाहिए? मुझे मटन बिरयानी बनाना सीखनी है। अरे बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई बड़ी मुश्किल होगी। बिरयानी सीखनी है तो सीख लेगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ खाना नहीं, सब्र का काम है। सब्र तो है भाई, बस रास्ता चाहिए। इरफान उठा और पास रखे मसालों की ओर इशारा किया। सबसे पहले मटन अच्छे से धोना, फिर दही, लाल मिर्च, हल्दी, खड़े मसाले, हरी धनिया और पुदीना। मसाला डालते वक्त हाथ हल्का और दिल साफ रखना। गुस्से में पकाई बिरयानी कभी स्वाद नहीं देती। ये बात तो जिंदगी पर भी लागू होती है भाई। बिल्कुल। फिर चावल उबालना, उसमें तेज पत्ता, इलायची और थोड़ा सा नींबू। सबसे जरूरी है दम, धीमी आंच और सब्र। मोहन हर बात को दिल में उतार रहा था। इरफान भाई, अगर ये सीख गया ना तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलने की ताकत तेरे अंदर पहले से है। मैं तो बस रास्ता दिखा रहा हूँ। उस सुबह मोहन सिर्फ एक रेसिपी नहीं सीख रहा था, वो सीख रहा था अपनी तकदीर पकाना। इरफान के घर से लौटते समय मोहन के कदम हल्के थे, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना चल रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव की गलियों में हल्की ठंडक थी और मोहन के घर में एक नई शुरुआत की आहट। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं, आज सब कुछ सही करना है। मोहन ने सबसे पहले ताजा मटन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उम्मीद से। धीरे धीरे करो, आज हर चीज संभल कर। हाँ सीमा, आज तो मसाले भी दिल से डालेंगे। दही, लाल मिर्च, हल्दी, खड़े मसाले, हरा धनिया, पुदीना, एक एक चीज मोहन को इरफान की बातें याद दिला रही थीं। मटन मसालों में अच्छे से लिपट चुका था। अब बारी थी चावल की। नींबू डाल दूं? हाँ, थोड़ा सा ही, खुशबू के लिए। जैसे ही चावल उबलने लगे, घर में एक अलग ही महक फैल गई। ये सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं थी, ये उम्मीद की महक थी। अगर ये चली ना सीमा, तो सब बदल जाएगा। चलेगी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब मटन चूल्हे पर था, धीमी आंच, बिल्कुल वैसी जैसी सिखाई गई थी। मोहन खुद से फुसफुसाते हुए, जल्दी मत करना, सब्र रख। जब मटन 90% पक गया, मोहन ने उसके ऊपर चावल की परत बिछाई। ढक्कन रखा गया, दम लगा
और वक्त जैसे थम सा गया। दिल बहुत तेज धड़का है। मेरा भी, जैसे जिंदगी उबल रही हो। कुछ देर बाद मोहन ने दम खोला। भाप के साथ खुशबू बाहर निकली, तेज, गहरी, लुभावनी। सीमा, लगता है बन गई। हाँ, लगता नहीं, सच में बन गई है। उस सुबह मोहन ने सिर्फ बिरयानी नहीं बनाई थी, उसने अपने सपने को पकाया था। गांव का चौराहा जहां हर दिन लोग आते जाते थे, आज वहां कुछ अलग था। मोहन ने ठेला उसी जगह लगाया जहां बरसों से दाल चावल बिकता था, लेकिन आज बर्तन से उठती खुशबू कुछ और ही कहानी कह रही थी। बस भगवान पहला कदम सही पड़ जाए। दम खुलते ही भाप के साथ मटन बिरयानी की महक हवा में फैल गई। अरे, ये कैसी खुशबू है? अरे हाँ, लगता है कहीं बिरयानी बन रही है। लोग रुकने लगे, देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। उसी पल कल वाली महिला अपने बेटे के साथ उधर से गुजरी। माँ देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे सच में? कल तो यहाँ दाल चावल था। मोहन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। सच बताओ, अच्छी है ना? एक बार खा कर देखिए, अगर पसंद ना आए पैसे मत देना। ये कहने में मोहन की आवाज कांपी, लेकिन आंखों में भरोसा था। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। पहला निवाला और चेहरे बदल गए। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। माँ, ये तो स्कूल वाली से भी अच्छी है। मोहन की आंखों में पानी भर आया। एक प्लेट और दे दो भैया। ये ही शब्द मोहन के लिए सबसे बड़ी जीत थे। दीदी, सच में इतनी अच्छी है? खाकर देखो, फिर खुद बोलोगे। एक प्लेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अरे मोहन, आज तो तेरा ठेला बिरयानी होटल बन गया। काका, आज दाल चावल छुट्टी पर है। वाह, मटन तो मुंह में घुल रहा है। अब ठेले के आगे लोगों की लाइन थी। अरे वाह, भगवान, लगता है चल पड़ी किस्मत। शाम तक हांडी खाली हो चुकी थी, लेकिन मोहन का दिल भर चुका था। ये सिर्फ पहली बिक्री नहीं थी, ये उस संघर्ष की जीत थी जिसे दुनिया देख नहीं पाती। रात गहराने लगी थी, चौराहे की रौनक धीरे धीरे सन्नाटे में बदल रही थी। मोहन ने खाली बर्तन को देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराया। आज थकान भी मीठी लग रही थी। खत्म, सब बिक गया। वो ठेला समेटकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके कदम भारी नहीं थे, दिल भारी था, खुशी से। घर के बाहर छोटी सी पीली लाइट जल रही थी। सीमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए जी, कैसा रहा दे? सीमा, आज कुछ अलग हुआ। एक ही दिन में इतनी कमाई मैंने कभी नहीं देखी। सीमा इतनी कमाई देखकर चौंक गई। उसकी आंखें भर आईं। इतने सारे पैसे, अब कर्ज चुक जाएगा गा? हाँ सीमा, अब कर्ज उतरेगा। अब बच्चों की फीस रुकेगी नहीं। अब हम भी चैन से सांस लेंगे। भगवान ने आपकी मेहनत देख ली मोहन। हाँ सीमा, आज समझ आया, डर से बड़ा कुछ नहीं होता। वो दोनों जमीन पर बैठे सादे खाने के साथ इस जीत को चुपचाप महसूस कर रहे थे। सीमा, आज बिरयानी की खुशबू नहीं, सपनों की खुशबू आ रही है। हाँ जी, और ये खुशबू अब रोज आएगी। उस रात उस छोटे से घर में कोई अमीरी नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद हमेशा के लिए बस गई थी। अगली सुबह धनपुर गांव कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे हवा में भी मटन बिरयानी की खुशबू अब तक तैर रही हो। मोहन ठेला लेकर जैसे ही चौराहे पर पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतनी सुबह और ये सब लोग? ठेले के सामने पहले से ही लोगों की लाइन लगी थी। अरे भैया, आज जल्दी आ गए। कल वाली बिरयानी फिर मिलेगी ना? आज तो मैं काम पर देर से जाऊंगा, पहले बिरयानी खाऊंगा। मोहन के हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन इस बार डर से नहीं, खुशी से। सबको मिलेगी, आज भी उतनी ही दिल से बनाई है।
उसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा। अरे मोहन भाई, लगता है अब मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। इरफान भाई, अगर तू ना होता तो ये दिन भी नहीं होता। मैंने तो बस मसाले बताए थे, दम तूने खुद लगाया है दोस्त। मोहन का चेहरा खिल उठा था। लोग खाते, मुस्कुराते और दूसरों को बुलाते। अब से तू दाल चावल वाला मोहन नहीं, बिरयानी वाले मोहन है। मोहन की आंखें नम हो गई। कभी सोचा नहीं था लोग मेरे नाम से बुलाएंगे, मुझे इतना प्यार देंगे। आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। वो पीपल का पेड़ आज भी वही खड़ा था, लेकिन उसके नीचे खड़ा इंसान अब वही नहीं था। जिंदगी बदलने के लिए बड़े साधनों की नहीं, एक सही सोच और एक साहसिक कदम की जरूरत होती है। तो दोस्तों, एक जरूरी बात, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।